कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन गेम चेंजर साबित हो सकती है। दुनिया भर में कई देशों में इसको बनाए जाने की कोशिश तेज हो गई है। इस सब के बीच तमाम और तरह की तरकीबें भी कोरोना वायरस के खात्मे के लिए सुझाई जा रही हैं। इनमें एक है यूवी लाइट्स का विकल्प, और साथ ही कितना सुरक्षित और ये जोखिम भरा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दुनिया भर में फैल चुकी कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अलग अलग दवाओं पर शोध जारी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी घरेलू उपचार के साथ साथ कई तरह के नुस्खे शेयर किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक तरीके को आजकल कारगर माना जा रहा है। ये तरीका है अल्ट्रावायलेट किरणें यानी यूवी लाइट्स का, जिससे वायरस को खत्म करने के दावे किए जा रहे हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल काफी समय से कीटनाशक के तौर पर किया जाता रहा है। यहाँ तक कि पानी के प्यूरिफिकेशन में भी आजकल इसका इस्तेमाल किया जाता है। जानकारों का भी मानना है आज के समय में कोरोना की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में ये कारगर तरीका साबित हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी से आप वायरस, बैक्टीरिया, यीस्ट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए और आरएनए को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में इसका इस्तेमाल बहुत तेजी से एयर और सरफेस प्यूरिफिकेशन और सैनिटाइजेशन में यूज करा जा रहा है। स्कूलों में, अस्पतालों में, एयरपोर्ट्स पे और ऐसी सभी जगहों पे जहां पे बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और कॉमन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हाथ लगाते हैं, वहां पर इस टेक्नोलॉजी के साथ आप डिसइंफेक्शन बहुत आसानी से और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। अतः संक्रमित वस्तुओं अथवा उत्पाद को संक्रमण मुक्त करने के लिए यूवीसी टेक्नोलॉजी एक प्रभावी तरीका है। हालांकि इसकी कामयाबी इतनी सीधी और सरल नहीं है जितना देखा जा रहा है। अल्ट्रावायलेट के इस्तेमाल के पहले इसे समझना बेहद जरूरी है। अल्ट्रावायलेट किरणें 3 तरह की होती हैं। इनमें पहली है यूवीए। ये इतनी तेज होती है कि हमारी त्वचा को छेद कर हमारे शरीर में घुस सकती है। दूसरी यूवीबी। ये अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे शरीर के डीएनए तक को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और तीसरी यूवीसी। सूरज की रोशनी का ये कम जाना माना हिस्सा है। ये डीएनए या आरएनए को खत्म करने में बहुत कारगर होती हैं। अस्पतालों, हवाई जहाजों, दफ्तरों और कारखानों में लगभग रोजाना इन किरणों का प्रयोग कीटनाशक के तौर पर किया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि इसके इस्तेमाल से पहले कई तरह की सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी हैं। वहीं WHO के मुताबिक यूवीसी से बसों, अस्पतालों या उपकरणों को साफ किया जा सकता है, लेकिन इंसानों के शरीर पर इसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हाथों को साफ करने के लिए इन किरणों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जानकारों के मुताबिक छोटी जगहों पर नियंत्रित इस्तेमाल के बीच अल्ट्रावायलेट किरणें कारगर दिख रही हैं। इसके लिए जरूरी यह है कि एयर सर्कुलेशन इस प्रकार की हो और यूवी रेस का जो उपकरण है वो इस जगह रखा जाए रूम में जिस प्रकार से एयर पैथोजेंस को ट्रैप हो, एयर में पैथोजेंस हो और ऊपर से यूवी रेज उनको मार दे। तो ये आगे शोध चल रही है। इसके लिए हमारे को देखना पड़ेगा कि बड़ी जगहों पे यूवी रेस किस प्रकार से कोरोना वायरस को मार पाती है। बट हाँ, छोटे एक्सपेरिमेंट्स में ये कारगर साबित हुई है। बड़ी जगहों के लिए हमारे को किस प्रकार का उपकरण होगा, कितनी उसकी कॉस्ट होगी और वो कितना एफिशिएंट होगा बड़ी जगहों पे कोरोना वायरस को मारने के लिए, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इनको इस्तेमाल करने से पहले पूरा प्रयोग करने की जरूरत है। इनसे अगर फायदा मिल सकता है तो पहले इसे साबित किया जाए और देखा जाए कि कितनी मात्रा में, कितनी देर तक, कितनी बड़ी जगह पर यह कामयाब हो सकती है। जाहिर है जिस तरह से कोरोना की वैक्सीन भी तमाम ट्रायल से पास होकर ही मंजूरी हासिल करेगी, वैसे ही यूवी लाइट्स को भी अपने फायदे और सुरक्षा साबित करने के बाद ही इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। आज तक ब्यूरो। कोरोना का कहर इकोनॉमी पर लॉकडाउन के बहाने कड़ी चोट कर रहा है। हर एक सेक्टर इसकी चपेट में आकर कड़ा संघर्ष करने को मजबूर है। टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री से लेकर टी उद्योग तक कोरोना के चलते टेंशन में है। इसकी नौकरियों पर संकट आ गया है और कारोबारी मुश्किल में है। देश में 2 महीनों से जारी लॉकडाउन ने तकरीबन हर एक छोटे बड़े सेक्टर की कमर तोड़ दी है। 21 लाख करोड़ के पैकेज के बाद उम्मीद थी
कि कारोबारी माहौल बदलेगा, लेकिन अभी तक इसके आसार नजर नहीं आते। सरकार भले ही कई तरह की ढील देकर कारोबार को सहारा देने का दावा करे, लेकिन हाल फिलहाल इसका नतीजा मिलता नजर नहीं आ रहा। लॉकडाउन 4 में जिस तरह से आर्थिक गतिविधियों ने करवट ली है, उससे अब आने वाले दिनों में हालात सुधरने की उम्मीद लगाई जा सकती है। लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट्स दोबारा शुरू होने के बावजूद जिस तरह कैंसिल हो रही है, उससे पहले से नुकसान में चल रही ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान होने की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के चलते ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर की करीब 40% कंपनियों में अगले 3 से 6 महीने तक ताला लटका रह सकता है। यही नहीं, अगले 3 से 6 महीनों के दौरान 40% कंपनियों की पूरी तरह से बंद होने और करीब 36% दूसरी कंपनियों के अस्थायी तौर से बंद होने की आशंका है। इसके साथ ही CAIT ने लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही खुदरा कारोबारियों को लॉकडाउन से करीब 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का दावा किया है। इसके अलावा भारतीय चाय संघ यानी ITA का अनुमान है कि लॉकडाउन की वजह से असम और पश्चिम बंगाल में चाय उद्योग को मार्च से मई के दौरान 2100 करोड़ रुपए की कमाई का नुकसान हुआ है। इन दोनों राज्यों में इस दौरान चाय के उत्पादन 14 करोड़ किलोग्राम घटने का अनुमान लगाया गया है। बीते हफ्ते आई RBI की पॉलिसी में भी डिमांड और निजी निवेश घटने की बात कही गई थी। Investment demand has virtually been halted by a decline of 36% in the production of capital goods in March, which was coincident with a contraction of 27% in imports of capital goods in March and 57.5% in April. साफ है कि अगर निवेश और डिमांड में ये बेरुखी जारी रही तो फिर आर्थिक हालात बद से बदतर हो सकते हैं। लेकिन RBI ने भी कृषि को इस संकट से निपटने का फॉर्मूला करार दिया था। अब गेहूं की रिकॉर्ड सरकारी खरीद से इस दावे के पुख्ता होने की उम्मीद है। लॉकडाउन के बावजूद पिछले सत्र के स्तर को इस बार गेहूं की सरकारी खरीद पार कर चुकी है। मौजूदा मार्केटिंग सत्र 2020 से 2021 में अब तक सरकारी एजेंसियों ने कुल 3,415 करोड़ टन की खरीदारी की है। पिछले साल कुल 3.413 करोड़ टन गेहूं की सरकारी खरीदारी हुई थी। सरकार ने 2020 से 2021 में 4.07 करोड़ टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। उम्मीद है कि ग्रामीण भारत में जिस डिमांड को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का ख्वाब RBI बुन रहा है, वो इससे साकार हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी कारोबार को दोबारा शुरू करना और उसमें तेजी लाना भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको याद ला दें कि बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से आप रूबरू हो सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल बिज तक।